विपरीत परिस्थितियों में भी हम अंदर से पॉजिटिव रहें, यह साधारणतः हो नहीं पाता है। लेकिन अगर हम कुछ बातों को समझ लें तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को अंदर से नेचुरली पॉजिटिव रख सकेंगे। आज के वीडियो में हम वही जानेंगे। प्रॉब्लम यह होता है कि सिचुएशन आने पर हमारे ज़्यादातर नेगेटिव संकल्प ही चलते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब नेगेटिव संकल्प भी क्यों चलते हैं? क्योंकि हमें उस सिचुएशन के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पहलू ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उस सिचुएशन के ना दिखने वाले पॉजिटिव पहलू भी हमें दिखने लगे तो हमारा मन भी पॉजिटिव बना रह पाएगा। तो इसके लिए पहला स्टेप है स्टेप 1, सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। लेकिन स्वीकार भी कैसे करना होता है? पूरी तरह समझकर, स्पष्टता के साथ कि मेरे जीवन में अगर ये परिस्थिति आई है तो क्यों आई है, इसके भी क्या क्या पॉजिटिव साइड्स हैं। तो सिचुएशन को समझने के लिए और उसे सहज रूप में स्वीकार करने के लिए चलिए इस बात को हम 3 दृष्टिकोण से देखते हैं और समझते हैं। पहला दृष्टिकोण स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव अर्थात आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दूसरा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अर्थात मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। और तीसरा एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब ज्योतिष शास्त्र के आधार से भी हम इसे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो हम सभी इस जीवन में जिससे भी जुड़े हुए हैं वो एक कार्मिक अकाउंट के तहत ही जुड़े हुए हैं। इस जन्म में मेरे यही माँ बाप क्यों हैं, यही भाई बहन क्यों हैं, यही दोस्त क्यों हैं, यही ऑफिस कलीग क्यों हैं? क्योंकि इन्हों के साथ ही मेरा अनेक जन्मों का कर्मों का खाता कार्मिक अकाउंट बना हुआ है। और इस जन्म में बहुत सिचुएशंस, परिस्थितियाँ निमित्त बनती है, कारण बनती है, बहाना बनती है हम सभी के ये कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए। अब हो ही सकता है कि पहले कभी या किसी जन्म में मैंने किसी के लिए बहुत नेगेटिव संकल्प चलाया हो या मेरे कारण किसी के ऊपर आरोप लगा हो। तो इस जन्म में सिचुएशन कुछ ऐसे बनेंगे जो आप दोषी ठहराए जाएंगे। लेकिन इसके माध्यम से आपका पिछला जो कार्मिक अकाउंट बना हुआ है वो क्लियर होता रहता है, सेटल होता रहता है। लेकिन दूसरी ओर अगर इस समय भी आपका उस सिचुएशन के प्रति या उन लोगों के प्रति आपका नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प चलता है तो आपका कार्मिक अकाउंट और ही बढ़ता जाता है। इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि परिस्थिति के समय मेरा या हमारा किसी के प्रति कोई नेगेटिव संकल्प या व्यर्थ संकल्प ना चले तो कार्मिक अकाउंट जल्दी क्लियर होता है। अब चलिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। साइकोलॉजी में एक थेरेपी होती है जिसे हम कहते हैं PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें व्यक्ति को हिप्नोसिस के माध्यम से पिछले जीवन में, पिछले जन्म में ले जाया जाता है। जब वो अपने पिछले जन्म को, पिछले जीवन को देख पाता है, जब उनसे ये पूछा जाता है कि पिछला शरीर अर्थात पिछले जन्म का शरीर छोड़ने के बाद और इस जन्म में माँ के गर्भ में आने से पहले ये जो बीच का समय होता है, इस समय क्या होता है, ये कौन डिसाइड करता है कि वो कहाँ पे जन्म लेगा? तब उन्होंने कहा कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है अर्थात वो शरीर छोड़ती है वो आत्मा, तो वो एक लाइट की दुनिया में जाती है जहाँ वो सोल कॉन्शसनेस स्टेज में वो टोटली एक प्योर स्टेट में खुद को अनुभव करती है, पूरे प्योर स्थिति में स्वयं को अनुभव करती है। और जब उसके सामने उसके जीवन की हर घटनाएं, हर कर्म एक फिल्म के तरह से दिखाई देती है। क्योंकि उस समय वो एक प्योर स्टेट में रहती, प्योर स्थिति में रहती है, तो वो ये अनुभव कर पाती है कि अपने जीवन क्रम में जाने अनजाने अनेक आत्माओं के साथ उसने पॉजिटिव नेगेटिव कार्मिक अकाउंट बना लिए हैं। अब उस कार्मिक अकाउंट को वो जब देखती है तब वो आत्मा खुद डिसाइड करती है कि वो किस रूप में, किस जगह पे, किस घर में जन्म लेगी, कौन उसके माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, दोस्त होंगे, और टोटल कार्मिक अकाउंट को अर्थात उसके द्वारा जो बना हुआ है कार्मिक अकाउंट, उसको क्लियर करने के लिए उसे कितना समय चाहिए होगा और क्या क्या परिस्थिति निमित्त बनेगी, कारण बनेगी जिसके द्वारा उसका बना हुआ कार्मिक अकाउंट सेटल होगा,
क्लियर होगा। अर्थात आत्मा स्वयं डिसाइड करके आती है कि वर्तमान जीवन में क्या क्या सिचुएशंस बनेंगे, परिस्थितियाँ आएंगी जिसके द्वारा उसका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर होगा। अर्थात आज मेरे जीवन में अगर कोई परिस्थिति आई है तो यह भी मैंने खुद डिसाइड किया था, फिक्स किया था। इसलिए स्वीकार करें कि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था इस बड़े कार्मिक अकाउंट को सेटल करने का। अब चलिए एस्ट्रोलॉजी अर्थात ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से भी हम इसे देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र को भी एक साइंस कहा गया है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि प्लैनेट्स के अर्थात ग्रह के चेंजेस से, परिवर्तन से हमारे जीवन की दशाओं के ऊपर भी परिवर्तन, चेंजेस आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं ये बात अपने एक अनुभव के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक बार मेरे जीवन में भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति आई। उसमें मेरा एक दोस्त, उसके एक परिचित एस्ट्रोलॉजर थे जो कि बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। एक दिन जब मेरा उनसे परिचय हुआ तो मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि आपको मेरे जीवन के वर्तमान अर्थात पिछले 6 महीने और अगले 6 महीने में क्या दिखता है। तो उन्होंने टोटल बहुत कैलकुलेशंस किए और उसके बाद आश्चर्यचकित होके और थोड़ा सा चिंतित होके उन्होंने मुझसे कहा कि पिछले महीने के 23 तारीख से आपका बहुत बड़े रूप में एक ग्रह परिवर्तन हुआ है, प्लैनेट चेंज हुआ है, और जिस कारण आपके जीवन में एक बहुत बड़ी परिस्थिति आई है या आने वाली है, जो कि एक बहुत बड़े अर्थ हानि के रूप में हो सकती है या मान हानि के रूप में हो सकती है या किसी अपनों से दूर होने के रूप में हो सकती है। मैं भी आश्चर्य हुआ, कारण उसी समय मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी। उन्होंने कहा 23 तारीख से मेरा ग्रह परिवर्तन हुआ है और मेरे जीवन में वो परिस्थिति लगभग 26-27 तारीख को आई थी। तब मैंने उनसे पूछा क्या इस परिस्थिति को टाला जा सकता था। तो उन्होंने कहा कि हर एक के जीवन में ऐसी 1-2 परिस्थिति आनी ही आनी है, इसे टाला नहीं जा सकता है, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और यह ग्रह प्रभाव का समय, ग्रह परिवर्तन जिसे ग्रह दोष कहते हैं, यह समय ऐसा होता है जब बड़ी से बड़ी हानि की जिम्मेवारी भी इंसान खुद के ऊपर ले लेता है, लेकिन उससे उसका जो हिसाब किताब बना हुआ रहता है, जो दोष बना हुआ रहता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। जब तक ग्रह का प्रभाव है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है, उस समय शांत रहना होता है और ग्रह परिवर्तन के समय के पार होने का इंतजार करना होता है। फिर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि चूंकि आपके पुण्य का खाता बहुत जमा है, इसलिए ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा और जैसे ही ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाएगा फिर से सब सही होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इससे मुझे ये बात समझ में आई कि जीवन में पुण्य का खाता जमा रहना कितना आवश्यक है। चाहे हम अपने बोल के द्वारा हो, अपने संकल्पों के द्वारा हो, सोच के द्वारा हो, अपने व्यवहार के द्वारा हो, लेकिन सभी से सिर्फ दुआएं 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 जमा करें, पुण्य का खाता जमा करें। तो इन सभी दृष्टिकोणों से हमने समझा कि जीवन में परिस्थिति आने पर उसके प्रति संकल्प न चलाकर उसे दिल से स्वीकार करना चाहिए कि ये परिस्थिति आनी आवश्यक थी और हमने ही फिक्स की हुई थी। और जब हम परिस्थिति को दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा कोई नेगेटिव संकल्प चलना या व्यर्थ संकल्प चलना वो बंद हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव कैसे चले, चलिए आगे जानते हैं। तो आज हमने स्टेप 1 में सिचुएशन को दिल से स्वीकार करना सीखा। अब स्टेप 2 कि मन सिचुएशन के समय भी पॉजिटिव कैसे बना रहे। तो हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, तो आपको 2 काम करने होंगे। एक लिस्ट बनाना होगा कि इस सिचुएशन के द्वारा आपने क्या क्या सीखा, और दूसरा कि इस सिचुएशन के बावजूद भी और क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ। तो इन सब चीज़ को बहुत क्विकली 7 पॉइंट्स में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला पॉइंट, हम सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह सोचिए कि आपके बड़े कार्मिक अकाउंट के सेटलमेंट के लिए ये होना जरूरी था और ये अभी ही होना था, जिससे आपका बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो। दूसरी ओर आप यह सोचें कि शायद इससे भी बहुत बड़ी परिस्थिति आने वाली थी, लेकिन आपके अच्छे कर्मों का अकाउंट इतना इतना जमा है कि जिससे वो परिस्थिति बहुत छोटे रूप में क्लियर हो गई, जो कि आपको बहुत बड़ी लग रही है। तो हर परिस्थिति के लिए दिल से थैंक यू बोलें। नाउ सेकंड पॉइंट,
अगर आपको अपनी परिस्थिति बहुत बड़ी लग रही है तो बी वेरी क्लियर कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को बॉलिंग करने के लिए कोई लोकल बॉलर नहीं आएंगे, या तो शोएब अख्तर नहीं तो इंटरनेशनल लेवल के बॉलर ही आएंगे। तो उसी तरह से वर्ल्ड ड्रामा में आपका जितना बड़ा रोल होगा, जितना आपका मेंटल स्ट्रेंथ होगा, आपको हिलाने के लिए उतनी ही बड़ी परिस्थिति पेपर बनकर आएगी। तो ये सोचे कि जितनी बड़ी परिस्थिति उतना बड़ा आपका रोल है, यह सोचे। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट, तीसरी अच्छी बात यह है कि यह परिस्थिति कहे या पेपर कहे, यह आपके जीवन से पार हो गई है, आपने पार कर लिया है। बहुतों के जीवन में यह पेपर आनी बाकी है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह सीख दे गई कि जब भी आप किसी के जीवन में अपने जैसी परिस्थिति देखेंगे, आपका उनके प्रति सहानुभूति रहेगा और दिल से मदद करने का भाव होगा। चौथी पॉइंट, यह समय कुछ ऐसा होता है जब सभी और बहुत कोई आपसे दूर हो जाते हैं, आपको गलत समझते हैं, लेकिन इसे भी पॉजिटिवली लीजिए। ड्रामा या सिचुएशन आपसे कुछ अलग चाहती है। अभी तक आपका जो रोल था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी ड्रामा कुछ इस तरह का सीन बनाती है जिससे आप सभी से डिटैच हो, अपना टोटल समय खुद के ऊपर दें और खुद में डूब के कुछ ऐसा करें जो ड्रामा आपसे चाहती है। तो ड्रामा के उस इशारे को समझें। फिफ्थ पॉइंट, तो अब आपको क्या करना है। मान लीजिए कि आपके परिस्थिति की ड्यूरेशन, समय सीमा लगभग 3-4 महीने है। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन, आप भी दूसरों की तरह नेगेटिव सोचकर, व्यर्थ सोचकर अपना टाइम वेस्ट करते रहें, अपना मेंटल एनर्जी वेस्ट करते रहें, अपना नेगेटिव कर्मों का खाता बढ़ाते रहें, बोझा बढ़ाते रहें। या फिर सेकंड ऑप्शन चॉइस करें कि अपना फुल फोकस अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर लगा दें। ये सोचें कि यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड, वो परमात्मा आपसे क्या चाहता है, आपका कौन सा अपग्रेडेड वर्जन स्वरूप बनाना चाहता है, और टोटल स्वयं के ऊपर लग जाएं। जो चीज़ हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों को बोलने की जगह या उस पर बार बार अपना संकल्प चलाने की जगह, अच्छा होता है कि कुछ चीज़ें हम समय पर छोड़ दें। समय एक बहुत अच्छा हीलर है। समय को अपने अनुसार काम करने दें और आपको जो समय मिला है उस पर अपना 200% फोकस दें और अपने ऊपर काम करें। अंतिम पॉइंट, अब 7वीं और अंतिम पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि सिचुएशन को कुछ इस प्रकार से देखें। जब सभी आपके प्रति गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, उस समय आपको उनको लेकर जरा भी बुरा ना लगे, लेकिन उनके प्रति भी दिल से दुआएं निकले। तो ये सकारात्मक मानसिक स्थिति ही आपको बाकी सभी से अलग बनाती है, और विश्वास मानिए वो स्थिति बहुत अच्छा फील करवाती है। जबकि सभी कोई आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन आपका 0.1% भी किसी के प्रति कोई भी कंप्लेन ना रहे, जरा भी नेगेटिव ना चले, लेकिन दिल से सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही निकलती रहे, दुआएं ही निकलती रहे, तो विश्वास मानिए उस समय परमात्मा भी आपके साथ है, ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि परमात्मा भी सभी को सिर्फ और सिर्फ दुआएं ही देता है। तो आज हमने जीवन की परिस्थितियों को स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल तीनों ही दृष्टिकोण से थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास किया कि सिचुएशंस हमें तोड़ने के लिए नहीं आती है, लेकिन सिचुएशंस को भी अगर हम पॉजिटिवली देखें तो हम पाएंगे कि वो हमारे अनेक कार्मिक अकाउंट्स को सेटल कर, क्लियर कर हमें और ही ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है, और साथ ही साथ कुछ इशारे देने के लिए आती है कि आगे हमें क्या करना है। गौर कीजिएगा, कहा जाता है इफ़ यू वांट टू हैव द ब्राइटेस्ट डे यू हैव टू हैव द डार्केस्ट नाइट। अगर आप अपने जीवन में ब्राइटेस्ट डे चाहते हैं तो जीवन में डार्केस्ट डे का आना भी आवश्यक है, इसे स्वीकार करें। अंत में एक बात बोलना चाहूँगा कि जीवन की परिस्थितियों को पार करने के लिए अपनी एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन ये एक दिन में नहीं बनती। अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करें। साइंटिफिकली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है जिसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में दे दूंगा, उसे आप ज़रूर देखें। और आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। हो सकता है कोई अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा हो, हताश हो गया हो, इस वीडियो की सख्त आवश्यकता हो, और हो सकता है शायद इस वीडियो के माध्यम से उसे जीवन जीने का एक नया उमंग मिल जाए। ओके,
आप सभी को बहुत बहुत दिल की दुआएं। थैंक यू।